फंक्शन क्या है इसी के बारे में हम जान रहे थे, इसी पे हम चर्चा कर रहे थे। तो एक्सेल का फंक्शन में देखा जाए, एक्सेल में जो कई सारे फंक्शन अर्थात जो 300 फंक्शन है उसमें से हमने आपको बताए थे कुछ जो मोस्ट पॉपुलर फंक्शन है वो आपके 5 है। तो 5 में हमने आपके एक पहला लॉजिकल फंक्शन जिसका वीडियो आपने क्लियर कर लिया है, दूसरा आपका फाइनेंशियल फंक्शन वो भी मैंने इसके पहले के वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर आप नहीं देखे हो, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो जाके आप एक्सेल में देख सकते हैं। जबकि एक्सेल का एक एडवांस एक्सेल के नाम से प्लेलिस्ट भी बना के रखा हुआ अपने चैनल पर हमने, तो वहाँ से भी आप जाके वीडियो एक एक करके एक्सेल के बारे में सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस। एक्सेल का फंक्शन जो कार्यक्रम है, आज हम आपको बताएंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, सांख्यिकी कार्यक्रम। इसके पहले के 2 फंक्शन हमारे क्लियर हो गए, जिसमें पहला हमारा लॉजिक फंक्शन था, दूसरा हमारा फाइनेंशियल फंक्शन था और तीसरा हमारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन सांख्यिकी कार्यक्रम जो है। इस फंक्शन के अंतर्गत होता क्या है गाइस, सांख्यिकी कार्यक्रम। अगर आपने इसके पहले के कुछ वीडियोस हमारे देखे होंगे, उसमें हमने एक टॉपिक आपको ऑपरेटर पढ़ाया था। ऑपरेटर में आपको 4 ऑपरेटर बताए गए थे। एक टेक्स्ट ऑपरेटर बताया गया था, एक रेफरेंस ऑपरेटर बताया था, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर बताया था और एक कॉम्परेटिव ऑपरेटर। तो एक्सेल का जो ऑपरेटर आपको बताया गया था रेफरेंस वाला, वही ऑपरेटर बिल्कुल आप समझ सकते हैं स्टैटिस्टिक फंक्शन का भी काम करता है। स्टैटिस्टिकल फंक्शन सांख्यिकी कार्यक्रम में होता क्या है, ये गाइस सेल का पहला और अंतिम रेंज मिलाता है। सेल के पहले और अंतिम रेंज को मिलाकर कैलकुलेशन पूरा करने के लिए स्टैटिक फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सेल का पहला रेंज और अंतिम रेंज, जैसे कई सारे सेल्स हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग नंबर दिए गए हैं। अब उन नंबर का लास्ट में हमें कैलकुलेशन निकालना है, सम करना है, एवरेज करना, मिनिमम करना, मैक्सिमम करना, काउंट करना है, तो उसको स्टैटिस्टिक फंक्शन कहा जाता है, जिससे लास्ट में हमें रिजल्ट आसानी से मिल जाए। सबसे पहले हम आपके सामने इसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा स्टैटिस्टिकल फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले आपके सामने ये स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। ये कॉलम नंबर ए दे दिया, बी और रो नंबर 1 2 3 4 5 जो भी हैं इनको दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपना गाइस स्कोर देंगे। स्कोर के बाद रिजल्ट, हमारा स्कोर क्या होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा। स्कोर में आपने सपोज करिए हमने यहाँ पे दे दिए जैसे 100, अगला स्कोर 200, अगला स्कोर 300 और अगला स्कोर 400, ये मैंने दे दिए। अब इनका आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काउंट भी दे दिया। लास्ट में अगर काउंट करना चाहें कितने नंबर्स आपके हैं, कितने डिजिट्स हैं, कितने संख्याएं हैं, कितने सेल हैं, उनको आप काउंट भी करना चाहें लास्ट में काउंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल का पहला और अंतिम रेंज क्या होता है। सेल का पहला रेंज, आपके जो ये नंबर्स दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब इनका पहला रेंज क्या है आपको ये ध्यान में रखना। पहला रेंज आपका कॉलम नंबर ए है और रो नंबर 2, A2, और आखिरी रेंज क्या है अंतिम, जो कि कॉलम नंबर ए बता रहा है, रो नंबर 5। नंबर ऑफ रो 5 नंबर पे दिया गया और नंबर ऑफ रो यहाँ पे पहला आपका क्या दिया गया, फर्स्ट नंबर आपका है 2 पे। तो अब आपको क्या करने हैं, आपको सम करना, मिनिमम करना, मैक्सिमम करना, क्या करना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे गाइस सबसे पहले जानेंगे सम। एक्सेल में सम फॉर्मूला कब और क्यों लगाया जाता है। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मिलाना, सारी संख्याओं को आपस में मिलाने के लिए किया जाता है सम का इस्तेमाल। तो पहला रेंज हमारा क्या है, A2 और रेशियो लगाएंगे। हमने आपको ये भी बताया था कि जब हम 2 संख्याओं का योग निकालते हैं, 2 संख्या के बीच कैलकुलेशन करते हैं, तो हम वहाँ पे प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब 2 से अधिक होती हैं तो गाइस यही आपको वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। जब आप प्लस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अर्थमेटिक हो गया, अंकगणितीय तुलनात्मक हो गया, अंकगणितीय आपके गणना हो गए, जो कि आपके कैलकुलेटर में होते हैं, जो कि एक्सेल में हम आपको बता रहे हैं। स्टैटिस्टिकल सेल का पहला और अंतिम, पहला रेंज और अंतिम रेंज, मतलब अगर हम दे दें तो हमारे बीच में जितनी भी संख्याएं हों उनका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाए। तो पहला रेंज हमारा A2 है और अंतिम रेंज हमारा कॉलम नंबर ए, रो नंबर 5 है। तो यहाँ पे ये 5 दे दिया। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये चारों का योग जो भी जुड़ के आने वाला है। नहीं तो अगर आप प्लस लगाते तो फॉर्मूला भी लंबा हो जाता। अगर आप A1 करते, फिर A2 करते, A3 करते, 5 करते, 4 करते, ऐसे प्लस 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 करते बहुत लंबा हो जाता। तो प्लस प्लस ना करके हमने यहाँ रेशियो लगा दिया, अनुपात दे दिया। पहली संख्या अनुपात आखिरी संख्या, बीच में जितनी भी संख्याएं उनका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट क्या आने वाला है, 4 3 7 दोनों 1 10, 1000 रिजल्ट आएगा आपका पहला रिजल्ट जो सम होके आएगा वो 1000। अभी आप इसी में जानना चाहो कि मिनिमम क्या है,
इन चारों संख्याओं में सबसे कम संख्याएं कौन सी हैं, उनका भी रेंज आपको वही लेना है गाइस। ए क्या लोकेशन था आपका, कॉलम नंबर ए रो नंबर 2, रेशियो लगा के कॉलम नंबर ए रो नंबर 5। जैसे इंटरप्रेस करेंगे इनमें सबसे कम कौन सा है, 100 नंबर है, वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे अभी आप मैक्स करके देख लो, कॉलम नंबर दे दिया और रो नंबर दे दिया, मतलब पहला रेंज और अंतिम रेंज दे दिया मैक्स के लिए। तो मैक्स में जैसे ही आप इंटरप्रेस करते हो रिजल्ट आपका क्या आएगा, इन चारों नंबर में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन है, 400 है, वो आ जाएगा। इसी तरीके से गाइस अगर आप एवरेज निकालना चाहो, एवरेज जिसको कहा जाता है, एवरेज इनका एक औसत निकालना चाहो कि यदि 4 संख्याएं हैं, 1000 हमारा 1000 का औसत क्या होगा, तो इन चारों में अगर इनका औसत निकाला जाए तो A2 और रेशियो लगा के A5 करेंगे अगर हम, तो हमारे सामने इनका रेशियो क्या आएगा, अनुपात 1000 का अनुपात जो 4 में आएगा तो क्या आएगा, 250 आएगा। आपने एवरेज भी निकाल लिया। इसी के साथ काउंट करना चाहो अगर आप, काउंट के लिए क्या फार्मूला लगता है, काउंट के लिए जब आप काउंट लिख के यहाँ पे लोकेशन दोगे ना, कि मतलब आपने संख्याएं कितनी बार लिखी हैं, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, 4 है, अगर आपके सामने नंबर ऑफ कम है तो आप इजीली उनको काउंट करके खुद जान सकते हो। लेकिन अगर अकॉर्डिंग फार्मूला हमें जानना हो कि फार्मूले के अनुसार हम कैसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे हम रेंज देंगे A2 और रेशियो लगा के A5 कर देंगे, मतलब A2 से लेके A5 तक हमारे कितने नंबर हैं, तो जितने नंबर होंगे 4 नंबर हैं, वो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। मतलब यहाँ रिजल्ट आपका आएगा 1000, यहाँ रिजल्ट आपका आएगा 100, यहाँ रिजल्ट आएगा आपका 400, यहाँ रिजल्ट आपका आएगा 250, यहाँ रिजल्ट आपका आएगा 4। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक फंक्शन क्या है उसको हमने आज के वीडियो में क्लियर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।